पूर्ण शांति। दे दनादन दे दनादन दे दनादन दान। दे दनादन दे दनादन दे दनादन दान। गुरुजी की आइडिया। मस्ती में थे गुरुजी तो बोल रहे हैं ऐसा देखो कितना अच्छा लग रहा है, दे दनादन दे दनादन दे दनादन दान। बोली दान ही से चल रहा है हमारा आश्रम, तो और क्या चल रहा है, सब जगह दान ही है और क्या है। नहीं, आज मैं अलग बात बता रहा हूँ, दे दनादन दे दनादन दे दनादन दान। दान पुण्य। मैंने फिर गुरुजी को कहा दान कर पुण्य कर, दान कर पुण्य कर। मैं गुरुजी को ऐसे छेड़ने लग गई कि दान करो पुण्य कमाओ, दान करो पुण्य कमाओ। नहीं, वो बात भी नहीं करेंगे आज। अलग ही दान का एक अलग नया रूप कि दान है क्या। सबसे पहले दान, अगर कोई दान लेने वाला ही नहीं मिलेगा तो किसको दान दान करोगे। आदमी शादी करता ना तो पापा माइक ऑन है। नहीं, आदमी शादी करता है तो खुद की खुशी का दान कर रहा है। वो बहुत बड़ा दान है। खुशी का दान, प्रेम का दान, परिवार को साथ लेके चलने का दान। दान ही दान है हर जगह, और क्या है। तो ये जो दान शब्द है, अरे दान करना है दान करना है, लेकिन अभी कुछ दिनों से मेरे घर में ही मैं देख रही थी, कुछ नए सर्वेंट्स आए हैं तो कुछ भी दो नहीं चाहिए, कपड़े दो नहीं चाहिए, खाने का दो नहीं चाहिए। अरे इतने मायूस हो जा रहे कि हम देना चाह रहे हैं और सामने वाले से वो लोग मना कर रहे हैं। तो जो लेने वाला है वो कितना बड़ा है, वो दानी है। लास्ट टाइम भी मैंने शेयर किया कि वो दानी है। हम दान कर रहे हैं लेकिन अगर लेने वाला ही नहीं है तो दान किसको करेंगे हम। तो दान सामने वाला जब लेता है तब हमको लगता है हाँ भाई हम कुछ डोनेशन करे हैं, डोनेट करे हैं। वो अच्छा फील सामने वाला जब लेता है तब हमको मिलती है। जैनियों में एक हमारे है अपरिग्रह, उन 5 स्तंभ में एक अपरिग्रह भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे रिलीजन का, जैनियों का। अब हम जैन ज़्यादा नहीं बोलते, हम स्वामी जी के पूर्णानंदी हैं। तो उसमें अपरिग्रह मतलब जो हमने इकट्ठा कर लिया इतने सालों में, उसको त्यागना है, उसको छोड़ना है, उसको देना है। अपरिग्रह मतलब जितना चाहिए उतना ही रख के बाकी का चीज़ दान करते जाओ। तो ऐसा लगा कि ये भी एक अच्छा तरीका है। हमने इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा चीज़ इकट्ठा कर लिया, लेकिन मोहवश हम नहीं दे पाते। नहीं ये कभी काम आएगा, ये चाहिएगा वो चाहिएगा, लेकिन वो ही माइंड को ब्लॉक करके रखता है, उसमें ही फंसे हुए रहते हैं। तो सबसे पहले अपरिग्रह करना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा। पैसा दो, कपड़ा दो, अन्न दो, ज्ञान दो, दान तो करना है। तभी वो अपरिग्रह का हमारे माइंड में जाएगा। अच्छा दे दिए ना, अरे ये मेरे कपड़े मैंने दे दिए, मैंने इतना पैसा दे दिया है, मैं इतना अन्न दे दी हूँ। माइंड फ्री होता है, मुक्ति मिलती है दान करने से। अगर हम सोचें दान करने से हम मुक्ति पा रहे हैं, ये एक नया ट्विस्ट गुरुजी ने शेयर किया। हम हमेशा सोचते हैं दान करो और पुण्य कमाओ, वो बंधन का कारण है। वो दानी है, जो दानी अपना नाम लिखवाता है हर जगह, मैंने ये पंखा दान किया, मैंने ये कमरा बनवाया, मैंने ये गौशाला बनवाया और अपना नाम लिखाया, वो दानी हो गया। वो बंधन कारक है, क्योंकि उसने अपना नाम लिखाया। कभी न कभी इस जन्म में, अगले जन्म में, उसके बाद के जन्म में वापस मोहवश वो आएगा दुनिया में, उसे भोगने के लिए उसका एक पुण्य जो कमा रहा था उसके लिए आना पड़ेगा। और जो दान करता है बिना भेदभाव के, बिना माइंड में सोचे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे अपरिग्रह करना है, मुझे मुक्त होना है, वो रियल का दान करने वाला हो जाता है। और दान से जो हमको मुक्ति मिलती है, ब्लिस मिलती है, क्योंकि मोह था ना,
अब मुक्ति कैसे मिलेगी? हर चीज़ से मोह हो गया था हमको। ये मेरे कपड़े, ये मेरे पैसे, ये मेरा ज्वेलरी, ये मेरा सामान, जब तक हम नहीं देंगे वो मेरा 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 हमको अटैक करता रहेगा। और जैसे ही देते, अच्छा अब ये मेरा नहीं रहा, अब ये मेरा नहीं है, अब मैंने उसको दे दिया, अब ये मेरा नहीं है। तो जैसे ही हमने कहा ये दे दिया, हम फ्री हो गए, हम मुक्त हो गए। मोह से भी फ्री हुए, हमारे सामानों से फ्री हुए, हमारे पैसे से फ्री हुए, हमारे आइटम्स से फ्री हुए। तो अपरिग्रह, मुक्ति और मोह, ये तीन चीज़ से हम अलग अलग तरीके से दान कर सकते हैं, बिना अपने ऊपर जताए कि हम कर रहे हैं। हमको हमारा नाम नहीं लिखाना है, दानी नहीं बनना है, क्योंकि हम बंधन में आ जाएंगे। दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन दान। अरे दान तो करना है ना। अब कैसे कैसे दान करें? हमको हमारे परिवार से मोह है, हमारे बच्चों से मोह है, हमारे फैमिली से मोह है, पेरेंट्स से मोह है। अब दान करके हम कैसे फ्री होएं? इस पे भी एक टेक्निक, भगवान को सरेंडर कर दो, परिवार को, बच्चों को, गुरु को सरेंडर कर दो, जो एक हायर अथॉरिटी है उनको सौंप दो कि आपके हैं ये पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके। जैसे ही हम और कोई के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, हमारा माइंड फ्री, हम मुक्त हो गए, अब हमारे नहीं रहे। मोह वहाँ डिटैचमेंट हो जाता है। और अष्टावक्र के जैसे जो राजा जनक को ज्ञान मिला था कि अब ये सब तुम्हारा नहीं है, अब ये सब मेरा है, अब ये राज्य को तुमको चलाना है, तुमको इसका अच्छा से देखभाल करना है। वैसे ही भगवान थोड़ी रखना चाहता है हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को। वो बोलता है तुम ही रखो, लेकिन अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे हैं, तुम उनका ध्यान रखोगे, तुम उनकी सेवा करोगे, तुम उनका अच्छा देख रेख करोगे। अब तुम्हारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम मुक्त हो गए हो, मोह से डिटैच हो गए हो और मुक्ति कर लिए हो दान करने से। तो ये मुक्ति मोह से सबसे आसान है, अगर हम और कोई हायर अथॉरिटी पे छोड़ देते हैं। अष्टावक्र भी तो यही कहा ना, तुमको तन मन और धन तीनों चीज़ देना पड़ेगा, तभी मुक्ति की ओर जा सकते हो। तो दान करना है तो मोह का दान कीजिए। बहुत जने आते हैं, गरीब हैं। एक सन्यासी के पास एक आदमी आया, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हो दान का, लेकिन मैं क्या करूँ दान, मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये 2 जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास, रोज़ जो कमाता हूँ उसका खाना खाता हूँ, मेरे परिवार को चलाता हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं है मेरे पास। दान करने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है मुझे। तब वो संत कहते हैं, अरे तेरे पास तो बहुत ज़्यादा है, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम ऐसे 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 दान कर सकते हो। तो बोले आप समझाइए, ये सब चीज़ में मेरे पास धन नहीं है, कपड़े नहीं है, अनाज नहीं है, अनाज भी 2 वक्त का हम लोग को बस होता है, एक्स्ट्रा नहीं है। बोले हाँ तुम्हारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, 2 हाथ है ना तुम्हारे पास? हाँ है। चलो ये हाथ को यूज़ करो, कोई गिरते हैं उनको उठाओ, कोई को हेल्प चाहिए उनका हेल्प करो, कोई को श्रम का दान करना है, खेती कराना है, उनके पास नहीं है हाथ कराने के लिए, जाके हेल्प करो। है ना, दान करने के लिए तुम्हारे हाथ हैं, उनको श्रम चाहिए, हेल्प चाहिए, वो करो। पाँव है, चल के, कोई बोलता है कोई बुढ़िया है गांव में, उसको दवाई चाहिए, पैसे हैं उसके पास लेकिन खुद जाके नहीं ला सकती, तो तुम वो काम करो ना, ठीक है पैसे लो, उसके लिए दवाई बाजार से लाके दे दो, ये भी दान है। कुआं में पानी है ना, कोई प्यासा आ जाए, उसके लिए पैसे चाहिए क्या? कोई प्यासा आए तो बोल देना चलो मैं कुएं से पानी लाके देता हूँ और पानी पिला देता हूँ। तो ये रूप एक दान का, कोई अगर सोचता कि मेरे पास कुछ नहीं है मैं क्या करूं, वो गलत है। ये सब चीज़ हमारे पास है। ठीक है तुम हाथ यूज़ नहीं करो, पाँव यूज़ नहीं करो, पानी से कुआं पानी भी नहीं देना चाहते हो, एक और चीज़ तो तुम कर ही सकते हो। ये सब तो करना है, ये एक और चीज़ कर सकते हो, एक मुस्कान दे सकते हो। ये तुम्हारे पास है,
एक मुस्कान, कोठारी जी, एक मुस्कान देने में तुम्हारा कुछ नहीं जाता है। दान करो ना एक मुस्कान, वो एक मुस्कान से 10 लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाएगी। ये लाफिंग कराते हैं ना, सब कितने खुश होते हैं, सब खुद भी लाफ करने लग जाते हैं। तो वो ही तो दान है, खुशी बांट रहे हैं। एक मुस्कान दीजिए, एक मुस्कान दे के 10 लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला दीजिए। ये दान तो आराम से कर सकते हैं सब। और अभी जो गुरुजी पति पत्नी की बात कही, पति अगर कान दे देता है, कान मतलब काट के नहीं देना है, सुन लेता है, श्रवण दान कर लेता है, वाइफ के दिन भर के स्टोरीज, सास के साथ क्या हुआ, ननंद के साथ क्या हुआ, काम वालियों के साथ क्या हुआ, वो श्रवण दान कर ले तो वाइफ फ्री, वाइफ खुश। और कितना आसान है, सिर्फ सुनना ही तो है। वो चाहे उनका वो करते रहेंगे कुछ ना कुछ काम, लेकिन सिर्फ सुनना है और वाइफ को फ्री करना है उनके टेंशन से। तो श्रवण दान हो सकता है, पेरेंट्स की सेवा तो करनी ही है। तो दान कितने अलग अलग तरीके से हो सकता है, मुक्ति के हैं ये सब दान, मुक्ति के हैं। दानी नहीं बनना है हमको, नाम नहीं लिखाना है। और स्वामी जी का कॉन्सेप्ट, ये सब ना हो, चलो इससे और आगे, स्वामी जी तो स्वामी जी हैं, वो तो और आगे का ही बताएंगे। भावना से दान कर, जो कितने बार हमने शेयर किया है कि दान करना है तो भावना से भी कर सकते हो। जो स्टोरी शेयर की, स्वामी जी स्टेशन पे थे, उनके पास कंबल नहीं थे, वो एक्शन करे, भावना करे, तो 20 कंबल आ गए और सबको फिजिकली कंबल मिल गया। तो भावना, भावना करने में क्या लगता है, बिस्तर पे लेटे हैं, नींद नहीं आ रही है, अभी जो ये प्रेयर हुआ, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये भी दान है। क्योंकि लोग तड़प रहे हैं दुनिया में, और अगर हमारे मन से सच्ची प्रार्थना निकलती है तो लोगों को मिलेगी ही मिलेगी, वो सुख शांति मिलेगी। अगर भूखा है, मन से सोच लो कि उसको भोजन मिल जाए, तो भोजन मिलेगा, कोई ना कोई आके देगा उसको भोजन। कोई प्यासा है तो पानी देगा, कोई को और कुछ आर्थिक तकलीफ है, पैसे चाहिए, हमारे पास नहीं है, लेकिन भावना करो कि कोई ना कोई उनका हेल्प कर रहा है, पक्का उनका हेल्प कोई ना कोई करने आ जाएगा। तो ये भावना का दान तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बिस्तर पे पड़े रहो और आराम से करो सबके लिए। इसमें कंजूसी क्यों, सबके लिए सोचो ना। सबके लिए सोचेंगे तो खुद भी आ जाएंगे। कोई की बेटी की शादी नहीं हो रही है, नेबर के बेटे की नहीं हो रही है, बेटे की नहीं हो रही है, वो भी प्रार्थना कर दो भाई उनकी बेटी की शादी हो जाए। प्रार्थना करने में क्या जाता है, दान करना इतना आसान है। दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन दान, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन दान। तो दान करना लोगों को, सबको, हम सबको दान करना है, क्योंकि मुक्त होना है। और ये वाले जो हम करेंगे दान, तो सबसे पहले मोह से मुक्ति मिलेगी, फिर भावना से हम सर्वव्यापक जो सोचेंगे, हम भी वो जो एक्सपैंडेड व्यू है सबके लिए कर रहे हैं प्रार्थना, उसमें हम भी हैं, तो हम भी वो एक्सपेंशन में चले जाएंगे। और स्वामी जी तो यहाँ तक भी कहते थे कि जैसे उनके पास थे, छोटे बच्चों को ला के छोड़ देते स्वामी जी के पास कि अब आपके आश्रम में रखो, इनको पाल पाल लो। तो हमको बोलते थे, वो बड़े हो गए, अब स्वामी जी को सर्व कर रहे हैं। हाउ ग्रेट आर देयर पेरेंट्स, उनके जो असिस्टेंट्स थे, दे आर ग्रेट, सी दे हैव गिवन देयर चिल्ड्रन हियर। तो वो भी हमको सिखाए कि अगर कोई कुछ हमको दे रहा है तो उनका ग्रेटनेस है, हमारा नहीं है कि मैं स्वामी हूँ इसलिए मेरे को दिए, नहीं, उनका ग्रेटनेस है कि अपने बच्चों को यहाँ दे दिए और देख रहे हैं कि खुश हैं। तो स्वामी जी के ऐसे छोटे छोटे लेसन्स बहुत अलग अलग तरीके से हमको हिट किया। इसलिए दे दनादन जो भावना वाला दान है, ये तो बेस्ट टू बेस्ट है। इसमें कंजूसी करना नहीं है, मुस्कान देना है। और बॉडी का दान जो स्पिरिचुअल हो गए ना, गुरुजी के पिताजी का भी था शुरू से
कि मेरे मरने के बाद मेरा बॉडी डोनेट कर देना। अभी और भी किसी ने पूछा था कि हम डोनेट करना चाहते रमणा हैं। विजय लक्ष्मी। रमना विजय लक्ष्मी भी शेयर करे। बोली कितना अच्छा एक ये आइडिया है कि अब ये शरीर तो मर गया, लोग फंसे हुए हैं रिचुअल्स में, रिलीजन में, कि मरने के बाद जलना चाहिए, क्रियाकर्म होना चाहिए, फूल गंगा में बहाने चाहिए, नहीं तो हम मुक्त नहीं होंगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ये कहती है शरीर तो शरीर है, नश्वर है, ख़त्म हो जाएगा, उससे और रिलीजन का कुछ नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं। तो जहाँ बॉडी डोनेशन का बात आती है, आज हम लोग सब जो यहाँ हेल्थी है ना, किसी न किसी ने अपने अपने बॉडी डोनेट किए हैं, कोई ना कोई को ऑर्गन्स लगे हैं और कोई ना कोई साइंस उसमें वो लोग स्टडी करें, उस बीमारियों के इलाज निकालें, और हम आज हेल्दी हैं। तो क्यों ना हो बॉडी का डोनेशन, आगे से आगे लोगों का दान, ये दान भी हम कर सकते हैं हमारी बॉडी का। लोगों को कोई मतलब नहीं है और हम मुक्त ही हैं, हम आगे ही बढ़ेंगे, वापस कहाँ आएंगे कहाँ नहीं वो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, हम तो वो शुद्ध चेतन आत्मा है। तो दे दनादन दे दनादन दे दनादन दान, दे दनादन दे दनादन दे दनादन दान।